जी, सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं अबैटमेंट में। जब अबैटमेंट की बात आती है तो 3 चीज़ें उसमें होनी चाहिए। एक तो ये है कि आपने इंस्टिगेट किया हो, किसी को इंड्यूस किया हो कि वो ये काम करे, या क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में आप इन्वॉल्व हैं। एक आप ऑफेंस कमिट करना चाह रहे हैं, उसमें कॉन्स्पायरेसी में इन्वॉल्व हैं, तो वो भी अबैटमेंट का हिस्सा समझा जाएगा, ठीक है? या आप उसे इंटेंशनल एड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? 3 चीज़ें हैं कि जब ये कहा जाता है कि किसी काम के लिए किसी ने अबैटमेंट असिस्ट किया आपको, तो 3 इंग्रेडिएंट्स आपने याद रखे हैं। उसने आपको इंस्टिगेट किया है, कंस्पायरेसी में इन्वॉल्व है और इंटेंशनल एड प्रोवाइड किया है। फर्दर आगे एक्सप्लेनेशन में ये कहा गया है कि जब कोई विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन देता है, बात सही तरह नहीं बताता, या फिर विलफुली कोई बात छुपा रहा है, तो आप उसको इंस्टिगेट में ही लेके आओगे, ठीक है? क्लियर है कि विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और विलफुल कंसीलमेंट इंस्टिगेशन में इंक्लूड समझी जाती है, ठीक है? उसके अलावा ये है कि जब कोई एक्ट की कमीशन के लिए आपको फैसिलिटेट करता है, ठीक है, तो वो इंटेंशनल एड में आएगा, ठीक है? इस तरह से हमारा ये हमें पता चल गया कि एक चीज़ की अबैटमेंट क्या कहलाती है। अबैटमेंट का ताल्लुक अबैटर के साथ होता है। तो अबैटर कौन होता है? जो वो ऑफेंस की कमीशन के लिए अबैटमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। मतलब या तो वो ऑफेंस की कमीशन में मदद करेगा, या वो उस एक्ट को करने में मदद करेगा जिसकी वजह से एक ऑफेंस की अकरेंस हो सकती है, ठीक है? ये बात 108 में अबैटर की सूरत में बताई गई है। इसके अलावा इसमें और कोई मजीद बात नहीं बताई गई, ठीक है? अच्छा, उसके बाद 108 ए से हम डिफरेंट सर्कमस्टांसेस पढ़ेंगे, जिसमें हमें यह बताया गया कि अगर इस चीज़ के लिए आप अबैटमेंट करते हो तो आपको क्या सज़ा मिलती है। अच्छा, 108 ए में ये बताया गया कि पाकिस्तान में आपने अबैटमेंट की है उस ऑफेंस के लिए जो कि बाहर अकर हुआ है, ठीक है? तो वो इसी तरह प्रिजम्पशन रेट डाउन होगी जैसे कि वो पाकिस्तान में ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है? उसके बाद 109 में आते हैं। 109 में ये कहा गया कि आपने एक एक्ट की अबैटमेंट की, उसके नतीजे में एक ऑफेंस अकर हो गया, ठीक है? लेकिन उस अबैटमेंट के हवाले से कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दी गई कि अगर ये ऑफेंस अबैटमेंट के नतीजे में हो जाता है तो इसकी क्या सज़ा दी जाएगी। तो इसका तरीकाकार ये है कि जो उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है उसी के तहत आपको सज़ा दी जाएगी, ठीक हो गया? 109 में ये बात याद रखने वाली है। उसके बाद हम 110 में आते हैं। आप काइंडली वो जो व्हाट्सएप पे मैंने पेजेस शेयर किए ना, जस्ट हाईलाइट कर लेना कि बातें क्या याद रखने वाली हैं, ठीक है? अच्छा, 110 में हम आते हैं। 110 में ये है कि आपने किसी और एक्ट की अबैटमेंट की, ठीक है? डिफरेंट, अच्छा आप सॉरी, इसमें ये है कि आपने एक्ट की अबैटमेंट की है लेकिन डिफरेंट इंटेंशन के साथ की है और वो एक्ट कमिट हो जाता है, तो फिर यही प्रिजम्पशन ले डाउन होगी कि उसी इंटेंशन के साथ कि जिसके लिए आपने ऑफेंस के लिए अबैटमेंट प्रोवाइड की थी, जिस इंटेंशन के साथ उसने वो काम किया था, तो यही समझा जाएगा कि उसी इंटेंशन के साथ आपने वो काम किया, ठीक हो गया? उसके बाद 111 में आते हैं। 111 में ये बताया गया है कि आपने एक एक्ट की अबैटमेंट की, मतलब आप चाह रहे हो कि एक ऑफेंस कमिट हो जाए, उसके लिए आपने अबैटमेंट की है, लेकिन डिफरेंट एक्ट कमिट हो गया, तो फिर ये होगा कि जो एक्ट कमिट होगा उसके तहत आप लाइबल हो गए, और वो इसी तरह से प्रिजम्पशन ले डाउन होगी कि जैसे उसी के लिए आपने अबैटमेंट प्रोवाइड की थी, ठीक है? अच्छा, काइंडली ये बताएं कि सबको आवाज़ आ रही है मेरी? जस्ट यस मैसेज में लिख दीजिएगा ताकि मैं बाद में पूछूँ ना। अच्छा जी, 112 में ये बताया गया है जी ठीक है। अच्छा, 112 में जैसे लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन में ये कहा गया था कि आपने एक एक्ट की अबैटमेंट की, ठीक है? उसके नतीजे में डिफरेंट ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो गया, सही है? तो जब आप एक एक्ट की अबैटमेंट करते हैं और डिस्टिंक्ट ऑफेंस कमिट हो जाता है तो आपको दोनों के तहत लाइबल किया जा सकता है। तो क्या होगा? कम्युलेटिव इफेक्ट होगा। कम्युलेटेड में हो गया कि दोनों चीज़ों को यकजा कर दिया जाएगा। एक आपको अबैटमेंट की भी सज़ा दी जा रही है और एक आपको ऑफेंस की कमीशन के लिए भी सज़ा दी जा रही है। तो ये बात 112 में की गई है। अच्छा जी, 113 में आते हैं। 113 में ये कहा गया है कि अगर आप एक अफेक्ट कॉज करना चाह रहे थे जिसके लिए आपने अबैटमेंट प्रोवाइड की, ठीक है, विद इंटेंशन पर्टिकुलर अफेक्ट। अच्छा हाँ, इसमें ये है कि आप एक पर्टिकुलर ऑफेंस कमिट करने के लिए या एक पर्टिकुलर अफेक्ट कॉज करने के लिए अबैटमेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन होता ही है कि कुछ और हो जाता है। कि जैसे कि मैं वैसे बात कर रही हूँ कि आपने उसे सिर्फ इंजरी पहुंचानी थी, हर्ट कॉज करना था, लेकिन डेथ कॉज हो गई,
तो जो अफेक्ट अकर हुआ है उसकी आपको सजा दी जाएगी। ठीक है। अच्छा, सेक्शन 114 में ये बताया गया है कि जब आप एक ऑफेंस के लिए अबैटमेंट प्रोवाइड करते हैं, अब चाहे क्राइम की कमीशन के टाइम आप वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, तो ये समझा जाएगा कि वहाँ पर आप प्रेजेंट हैं और इक्वली लायबल हैं। ठीक है, आपने उस ऑफेंस की कमीशन में पार्टिसिपेट किया, इसलिए आप इक्वली लायबल होंगे उसके लिए। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है, इसमें ये बताया गया कि जब डेथ पेनल्टी ऑफेंसेस के लिए या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ वाले ऑफेंसेस के लिए आपने अबैटमेंट प्रोवाइड की, तो इसमें कॉन्सिक्वेंसेस बताए जा रहे हैं कि अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं होता उस अबैटमेंट के नतीजे में और कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न अवेलेबल नहीं है, तो उसमें क्राइटेरिया ये कि 7 साल विद फाइन की सज़ा दी जाएगी। दोबारा रिपीट करती हूँ कि ऐसे ऑफेंस जिसमें डेथ पेनल्टी, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की सज़ा है, लेकिन उस अबैटमेंट के नतीजे में वो ऑफेंस कमिट नहीं होता, तो 7 साल विद फाइन उसकी सज़ा है। ठीक है। और उसके नतीजे में अगर ग्रीवियस इंजरी हो जाती, हर्ट कॉज हो जाती है, तो 14 साल तक भी पनिशमेंट दी जा सकती है विद फाइन। ठीक हो गया। उसके बाद 116 में आते हैं। 116 में यह है कि किसी भी कोई भी ऐसा ऑफेंस हो सकता है जिसमें चाहे 7 साल सज़ा हो, 10 साल सज़ा हो, आप उस ऑफेंस की कमीशन के लिए अबैटमेंट प्रोवाइड करते हैं, एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं है, तो उसके लिए क्राइटेरिया ये कि अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता ना, तो उसके लिए 1/4 जो कि उस ऑफेंस के लिए प्रोवाइडेड है ना, उसका 1/4 हिस्से के की हद तक आपको अबैटमेंट की सज़ा दी जा सकती है। ठीक है। उसके बाद इसमें एडिशन ये की गई है कि वो अबैटमेंट करने वाला पब्लिक सर्वेंट है जिसकी ये ड्यूटी थी कि उसने उस ऑफेंस को रोकना है, तो उसको 1/2 तक की सज़ा दी जाएगी। ठीक है, चाहे क्राइम कमिट ना हुआ हो। कितनी दी जाएगी? 1/2 दी जाएगी। ये चार्ट बना के करेंगे ना तो फिर ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, 117 में ये बताया गया है कि जब क्राइम की कमीशन के लिए पब्लिक एट लार्ज अबैटमेंट प्रोवाइड करती है जिनकी तादाद 10 साल कह रही हूँ, 10 तक है या 10 से ज़्यादा है। ठीक है, तो उसमें आपको 3 साल विद फाइन की सज़ा दी जाएगी। कि मतलब अगर पब्लिक एट लार्ज 10 से ज़्यादा की तादाद है और वो क्राइम की कमीशन के लिए अबैटमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए 3 साल विद फाइन की सज़ा दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम 118 में आते हैं। 118 में ये है कि ऐसे ऑफेंस जिसमें डेथ पेनल्टी की सज़ा है और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की सज़ा है, आप उसमें क्या करते हैं कि उसका जो डिज़ाइन है आप उसको कंसील करते हैं। ठीक है, तो उसकी अगर आप उसको कंसील करते हैं, अगर वो कमिट हो जाता है तो 7 साल विद फाइन की सज़ा है, और अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं होता तो 3 साल विद फाइन की सज़ा है। ठीक है, ये बस ये याद रखिएगा कि ये ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के हवाले से बात की जा रही है कि उस ऑफेंस की कमीशन के हवाले से आपने डिज़ाइन को कंसील किया है। अगर तो ऑफेंस कमिट हो जाता है तो 7 साल तक विद फाइन सज़ा है, और अगर नहीं होता 3 साल विद फाइन इसकी सज़ा होगी। ठीक हो गया। 118, 119। अच्छा, 119 में ये है कि जहाँ पर पब्लिक सर्वेंट ने जिसकी ये ड्यूटी थी कि उसने ऑफेंस की कमीशन को रोकना है, वो उस डिज़ाइन को कंसील करता है, तो उसमें उसे 1/2 की सज़ा दी जाएगी। ठीक है, अगर ऑफेंस कमिट हो जाता है तो 1/2 की सज़ा दी जाएगी, और इफ़ ऑफेंस भी पनिशेबल विद डेथ, और अगर डेथ और क्या कहते हैं इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ वाला ऑफेंस है तो उसमें से 10 साल तक की पनिशमेंट दी जा सकती है। अच्छा, और अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता तो उसमें 1/4 तक की सज़ा दी जा सकती है। जी, यहाँ तक क्लियर है दोनों को? उसके अच्छा ऊपर डेथ पेनल्टी वाले ऑफेंस की बात की गई है। यहाँ पर यह बता दिया गया है कि अगर डेथ पेनल्टी इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के अलावा अगर आप इम्प्रिजमेंट की कमीशन के लिए डिज़ाइन को कंसील करते हैं, तो अगर ऑफेंस कमिट हो जाएगा तो उसकी सज़ा 1/4 तक होगी, अगर ऑफेंस कमिट नहीं होता तो 1/8 तक होगी। ठीक है, ऊपर कैपिटल पनिशमेंट की बात हो गई थी, और यहाँ पर अदर देन दी डेथ पेनल्टी एंड इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। अच्छा, बाकी ये कि कल क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी डिस्कस हो गया था। वैसे मैं बता देती हूँ आपको कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग कंस्पायर करते हैं कि वो इलीगल एक्ट की कमीशन करेंगे जिसके नतीजे में एक ऑफेंस कमिट होगा, ठीक है, तो उसको हम क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी करते हैं। कहते हैं अगर आप
डेथ पेनल्टी वाले ऑफेंसेस के लिए या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या रिगरस इम्प्रिजमेंट के हवाले से कॉन्स्पायरेसी करते हैं तो जो उस ऑफेंस के लिए प्रोवाइडेड है उसकी आपको सजा दी जाएगी। लेकिन अगर इन ऑफेंसेस के अलावा जो कि ऊपर एलेबोरेट हो चुके हैं उसके अलावा अगर किसी और की क्राइम के लिए आप क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी करते हैं तो 6 माह विद फाइन आपको सजा दी जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट में कुछ मैंने सेक्शंस मार्क किए थे जिसमें सेक्शन 121 इंपॉर्टेंट है, जिसमें यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ आप किसी जंग का हिस्सा बनते हो या उसमें अबैटमेंट प्रोवाइड करते हो तो आपको डेथ पेनल्टी इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ विद फाइन की सजा दी जा सकती है। ठीक है, उसके अलावा सेक्शन 121 को सेक्शन 121 कैपिटल ए को 121 के साथ मिला के पढ़ेंगे कि अगर 121 के तहत ऑफेंस कमिट करने के लिए आप कॉन्स्पायरेसी करते हो, ठीक है, या फिर ये है कि पाकिस्तान को उसकी सालमियत से उसे डिप्राइव कर देते हो, क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करते हो गवर्नमेंट के खिलाफ, तो आपको उम्र कैद की सजा दी जा सकती है या फिर 10 साल तक की इम्प्रिजमेंट की सजा आपको हो सकती है विद फाइन। ठीक है, उसके अलावा 122 इंपॉर्टेंट है कि जिसमें ये बताया गया कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग इनिशिएट करने के लिए आप वेपन्स प्रोवाइड करते हो, कलेक्ट किए जाते हैं, तो उसमें इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की सजा दी जा सकती है या 10 साल तक की इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है और साथ फाइन के लिए भी आपको लाइबल किया जाएगा। तो ये जो चैप्टर 6 ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट है इसमें यही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है अनलॉफुल असेंबली का चैप्टर आ जाता है कि बीच में आप सेक्शन छोड़ सकते हैं। सेक्शन 141, अच्छा जी, सेक्शन 141 से ऊपर आप देख सकते हैं कि ऐसे ऑफेंसेस जो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करते हैं, जिसमें सबसे पहले अनलॉफुल असेंबली के बारे में बताया कि जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग एक असेंबली बनाते हैं जिनका कॉमन ऑब्जेक्ट्स ये हैं, ये जो नीचे एलैबोरेट कर दिए गए 5, जिसमें ये है कि आप क्रिमिनल फोर्स के ज़रिए कंपेल करते हो कि वो अपनी गवर्नमेंट को या पब्लिक ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट को कंपेल करते हो कि वो अपनी लॉफुल अथॉरिटी को एक्सरसाइज ना करे। ठीक है, या लॉ की एग्जीक्यूशन में आप रेजिस्टेंस दिखाते हो कि कोई कानून की जो कार्रवाई अमल में लानी है वो ना हो सके, या मिसचीफ क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट करते हो या ऑफेंस कमिट करते हो, क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करते हो कि ताकि किसी को उसकी प्रॉपर्टी से, उसकी राइट से, उसकी इंजॉयमेंट से जो भी इसका राइट है उसको डिप्राइव करने के लिए जब क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है या अनलॉफुल असेंबली करती है तो ये इसके कॉमन ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। उसके अलावा ये कि क्रिमिनल फोर्स के जरिए आप किसी बंदे को कंपेल करते हो कि वो एक ऐसा काम करे जिसके लिए वो लाइबल नहीं है, या वो ऐसा काम छोड़ दे जिसके लिए वो एंटाइटल्ड है कि वो उसे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, सेक्शन 141 में आपको अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन भी मिल गई, उनका कॉमन ऑब्जेक्ट भी मिल गया। फिर 142 में यह बताया गया कि जो कि ये जानता है कि ये अनलॉफुल असेंबली है लेकिन इंटेंशनली उसको ज्वाइन करता है और उसमें कंटिन्यू रहता है तो वो मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली कहलाएगा। सेक्शन 143 में एज अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली सजा बताई गई है कि जिसमें 6 माह विद फाइन की सजा दी जा सकती है। ठीक है, फर्दर इसमें 144 में ये बताया गया कि जब अनलॉफुल असेंबली आप ज्वाइन करते हो लेकिन वेपन्स के साथ आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, जिसे एज अ वेपन ऑफ ऑफेंस आपने इस्तेमाल करना है ताकि उससे किसी की डेथ भी, जिससे ये श्योरिटी ये भी हो सकता है कि डेथ कॉज हो जाए, तो एज अ जब आप वेपन्स यूज करते हो तो उसकी 2 साल विद फाइन की सजा है। ठीक है, उसके अलावा 145 में ये बताया गया है 145 में ये बताया गया कि जब अनलॉफुल असेंबली में आप ज्वाइन करते हो, कंटिन्यू रहते हो, जबकि आपको ये हुक्म दे दिया गया कि ये डिस्पर्स हो जाए, मुंतशिर हो जाए, तो उसमें भी 2 साल विद फाइन की सजा है। अच्छा, 146 इसकी एग्रावेटेड ये क्या कहते हैं फॉर्म है अनलॉफुल असेंबली के, जब अनलॉफुल असेंबली का कोई भी मेंबर फोर्स वायलेंस यूज करेगा तो इट मीन्स के रॉइटिंग का ऑफेंस कमिट किया है। अच्छा, सेक्शन 147 में रॉइटिंग का जिक्र किया है जिसमें 2 साल विद फाइन का जिक्र है। अगर राइटिंग आप करते हो डेडली वेपन्स के इस्तेमाल के साथ तो 3 साल विद फाइन की सजा हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा सेक्शन 149 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसमें वकेरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें यह बताया गया है कि एज अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली अगर उनमें से कोई भी मेंबर एक ऑफेंस कमिट करता है और सबको ये पता है कि कॉमन ऑब्जेक्ट में ये कमिट किया गया है, तो हर बंदा जो मेंबर है उस असेंबली का सब उस ऑफेंस के लिए गिल्टी होंगे। अच्छा,
150 में ये बताया गया है कि जब आप हायर करते हो, इंगेज करते हो किसी को ताकि अनलॉफुल असेंबली में लोग शमूलियत अख्तियार करें, तो आपको एज अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली की सजा मिलेगी, जो कि सेक्शन 143 में बता दी गई है, 6 माह विद फाइन। ठीक है, तो इसके साथ सेक्शन 143 आप मिला के पढ़ सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 151 में दो बातें की गई हैं। 151 में बातें की गई है कि अनलॉफुल असेंबली के अलावा अगर लोग अपनी 5 से ज़्यादा एक असेंबली बना देते हैं जिससे ये खदशा है कि पब्लिक पीस डिस्टर्ब होगा और उन्हें डिस्पर्सल के भी ऑर्डर्स कमांड कर दिए गए हैं, तो 6 माह विद फाइन उसकी सज़ा होगी। ठीक है, इसके अलावा ये है कि अनलॉफुल असेंबली जो कि सेक्शन 141 के तहत बता दी गई है, तो उसकी सज़ा 145 के तहत मिलेगी। 143 रेड विद कौन सा सेक्शन? ये अभी जो मैंने ऊपर ये 150 मैंने बताया ना अभी, कि जब आप हायर करते हो और ऐसे लोगों को आप हायरिंग करते हो लोगों की कि ताकि लोगों को अनलॉफुल असेंबली में इंगेज किया जाए, तो आप यहाँ पर सेक्शन 143 इंक्लूड होगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पर 6 माह विद फाइन है, तो ये 143 में इसका डिस्कस किया गया। अच्छा, मैं बात कर रही थी 151 की, दो बातें की गई हैं कि अगर लोग अपनी असेंबली बना देते हैं जिससे ये खतरा है कि पब्लिक पीस डिस्टर्ब होगा, ठीक है, तो उसमें 6 माह विद फाइन की सजा है। लेकिन सेक्शन 141 के तहत अगर अनलॉफुल असेंबली है तो सजा 145 के तहत मिलेगी। अब 145 में क्या बताया गया था? 145 में ये बताया गया था कि अनलॉफुल असेंबली को आप ज्वाइन कर रहे हो, कंटिन्यू करें, हालांकि हुक्म भी हो गया कि ये डिस्पर्स हो जाए, तो ठीक है, यहाँ पर 145 के साथ 151 हो जाएगा और उसमें सजा बताएगी है 2 ईयर्स विद फाइन। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है? 2 ईयर्स विद फाइन। अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 152 में आते हैं कि जिसमें ये कहा गया है कि जहाँ पर पब्लिक सर्वेंट को अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करनी है ताकि अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स कर सके, रॉयटिंग अफ्रे को रोक सके, लेकिन क्या करते हैं कि आप उस पर हमला करते हैं, क्रिमिनल फोर्स की अटेम्प्ट देते हैं पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें सजा है 3 साल विद फाइन। ठीक है, अच्छा, सेक्शन 153 में आते हैं। सेक्शन 153 में ये बताया गया है कि जिसमें आप दूसरों के एहसासात की फिक्र किए बगैर, ठीक है, आपकी कोशिश होती है कि नफरत के जज्बात उभरें। ठीक है, अच्छा, जिसमें आप प्रोवोकेशन करते हैं कि जिसके नतीजे में अफरा तफरी हर जगह फैले, राइटिंग क्रिएट हो, तो उसकी सज़ा 1 ईयर से अगर कमिट हो जाता है, ठीक है, अगर नहीं कमिट होता 6 मंथ्स विद फाइन की सज़ा है। उसके बाद नस्ली तासुबात को फैलाने के हवाले से सेक्शन 153 इंपॉर्टेंट है कि जब डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान आप डिसहार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करते हो, हेटेड फीलिंग्स क्रिएट करने की कोशिश करते हो, किसकी बेस पे? कि वो डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप है, रेशियल लैंग्वेज का फ़र्क है, या रीजनल ग्रुप्स डिफरेंट है। ठीक है, तो जो ये खुद एक्टिविटी करता है, चाहे वो बोल के कर रहा है, वर्बल कर रहा है, रिटन में कर रहा है, साइंस जेस्चर्स के जरिए कर रहा है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन के जरिए कर रहा है, या किसी को इंसाइट कर रहा है ऐसा करने के लिए, ठीक है, या एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा है, किसी मीटिंग को या कोई ऐसी एक्टिविटी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है जिसके ज़रिए इन लोगों को क्या कहते हैं, ट्रेन किया जाए ताकि वो वायलेंस इस्तेमाल करें, क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल करें। तो अगर सेक्शन 153 के तहत ऐसा, सेक्शन 153 ए के तहत ऐसा होता है तो विद इम्प्रिजमेंट अप टू 5 ईयर्स दिया जाएगा विद फाइन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ सेक्शंस मैं छुड़वा रही हूँ। अब सेक्शन 159 पे, हाँ जी, एफरे का मतलब ये है कि जब पब्लिक प्लेस पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग लड़ना शुरू हो जाते हैं कि पब्लिक पीस डिस्टर्ब हो, तो उसे हम एफरे कहते हैं। एफरे की सज़ा 1 माह विद 300 रुपीज़, ये जुर्माना है इसमें। अच्छा, उसके अलावा इसमें से भी लीगल प्रोपोजिशन आ जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट इसके बाद में भेज देती हैं जो पहले पास पेपर्स में आ चुके हैं। अच्छा, इसमें पब्लिक सर्वेंट के हवाले से ऑफेंसेस की बात की गई है। सेक्शन 161 में ये बताया गया कि जब एक पब्लिक सर्वेंट रिश्वत वसूल करता है, अपने जो उसे एक कानूनी तौर पे मुआवजा मिलता है उसके अलावा कोई ऑफिशियल एक्ट करवाने के लिए वो रिश्वत वसूल कर रहा है, ठीक है। अब 2 लोग इसमें हो सकते हैं, या तो वो पब्लिक सर्वेंट है
ये जिसके लिए हवाले से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो पब्लिक सर्वेंट हो जाएगा, मतलब उसको पोस्ट मिलने वाली है। अब क्या है, एक्सेप्ट कर लिया उसने, ले लिया उसने, ये एग्री कर लिया, ये अटेम्प्ट किया है कि दूसरे बंदे से वो रिश्वत वसूल कर ले। किस पर्पज, एक इनाम के तौर पे, ताकि वो कोई काम करे या किसी काम को छोड़ दे, ठीक है, जो कि उसकी ऑफिशियल फंक्शंस के हवाले से, या किसी को फेवर करे, डिसफेवर करे, जो कि उसने ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म करनी है गवर्नमेंट के हवाले से, ठीक है। तो उसकी सजा है 3 years विथ फाइन। अच्छा, बाकी ये एक्सप्लेनेशन दी गई है एक्सपेक्टिंग टू बी अ पब्लिक सर्वेंट में बताया गया है कि जो जिसके बारे में यकीन किया जा रहा है कि इसको पोस्ट मिल जाएगी है, ठीक है। तो ये सेक्शन के तहत नहीं आएगा, बल्कि ये चीटिंग कंसिडर किया जाएगा। उसके अलावा नीचे ग्रेटिफिकेशन के बारे में बताया गया। ग्रेटिफिकेशन कह रहे हैं कि सिर्फ ये पेक्यूनरी अलाउंस तक महदूद नहीं है, उसके अलावा भी किसी भी फॉर्मेट में दी जा सकती है। लीगल रेमोरेशन में आपको ये याद रखना है कि जिसके लिए आप लॉफुली इंटाइटल्ड हैं, कि आप डिमांड कर सकते हैं, ये जो कि अथॉरिटी ने आपको परमिट किया हुआ है, ठीक हो गया। उसके अलावा बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें। सेक्शन 162 पे चलते हैं। अच्छा, सेक्शन 162 में तो क्या था, पब्लिक सर्वेंट ने ग्रेटिफिकेशन वसूल करने के लिए तैयार हो गया। अब इसमें यह है कि पब्लिक सर्वेंट के अलावा इस कंडीशन पे वो, मतलब कि रिश्वत लेने पे मंजूर हो गया कि वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा पब्लिक सर्वेंट पे, करप्ट और इलीगल मींस के जरिए वही वाले काम जो सेक्शन 161 में वो करवाना चाह रहे हैं, कि फेवर लेनी है, डिसफेवर करनी चाहिए, वो सर्विसेज रेंडर करे या डिसर्विस करे अपने ऑफिशियल ड्यूटीज़ के हवाले से। तो इसमें भी वही सजा है जो सेक्शन 161 में है, 3 साल विद फाइन, ठीक हो गया। उसके अलावा सेक्शन 163 में ये बताया गया कि आप रिश्वत इसलिए वसूल करते हो कि अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस आप इस्तेमाल करोगे पब्लिक सर्वेंट पे, वो तमाम काम करवाने के लिए, जिसका जिक्र सेक्शन 161 में भी हो गया, सेक्शन 162 में भी हो गया। तो उसकी आपको सजा मिलेगी 1 साल विद फाइन, ठीक हो गया। ये एडवोकेट पे भी लागू होता है। अच्छा, उसके बाद है सेक्शन 164। सेक्शन 164 में ये कहा गया है कि 162 163 के तहत जब आप अबैटमेंट प्रोवाइड करते हो, कि एक तो ये कि आपने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना है, या आप अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं पब्लिक सर्वेंट पे, तो उसकी सजा 3 साल विद फाइन है। 165 में 164 165 में ये बताया गया है कि जब कोई वैल्यूएबल चीज़ रिसीव की जाती है पब्लिक सर्वेंट की तरफ से उस बंदे से जो कि बिजनेस प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है, तो कोई कारोबार वो अपना काम करवाना चाह रहा है, तो उसकी भी सज़ा 3 साल विद फाइन है। उसके बाद 165 कैपिटल ए में ये बता दिया गया है कि 161 या 165 के तहत अगर आप अबैटमेंट करोगे तो आपको वही सज़ा मिलेगी जो कि उस ऑफेंस के लिए प्रोवाइडेड है। जी, यहाँ तक क्लियर है सबको। उसके बाद आपने आना है सेक्शन 166 पे। अच्छा, 166 में ऐसा है कि डायरेक्शन दी गई थी कानून के हवाले से कि आपने ये ड्यूटीज परफॉर्म करनी है, लेकिन उसने इसलिए डिसोबे किया ताकि किसी बंदे के इंटरेस्ट पे इंजर कर सके, तो उसमें उसकी सज़ा 1 साल विद फाइन है। 166 इम्पॉर्टेंट है इसमें। उसके अलावा अब आप आ जाएं सेक्शन 172 पे, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप छोड़ सकते हैं, इलेक्शन के वाले से नहीं इतना इम्पोर्टेंट ना आता है। हाँ, अच्छा, ये चैप्टर 10 है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। अच्छा, सेक्शन 172 में ये कहा गया है कि समन्स प्रोसीडिंग से इशू की गई हैं पब्लिक सर्वेंट की तरफ से, लेकिन आप उसको इंटेंशनली अवॉइड कर रहे हो, मतलब एब्सकॉन्ड कर रहे हो या आप छुप रहे हो, ठीक है, तो उसकी सज़ा है 1 माह विद फाइन। 1 माह विद फाइन जो कि 1500 रुपये है। लेकिन अगर वो समन्स और नोटिस इसलिए भेजे गए हैं कि आप इन पर्सन या बाय एजेंट या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए अदालत में पेश हों, तो उसकी सज़ा है 6 माह विद फाइन जो कि फ़ाइन 3000 रुपये है, ठीक है। ये समन्स को अवॉइड करने के वाले से बात होगी। उसके बाद सेक्शन 173 में 2-3 बातों का जिक्र किया गया है कि जब आप किसी पब्लिक सर्वेंट को रोक रहे हो कि वो समन्स की सर्विंग ना करें या कोई कॉपी चस्पा ना करें, चस्पांदगी को रोकना चाह रहे हैं,
या कोई प्रोक्लेमेशन इशू ना हो सके, ठीक है। तो इस हवाले से 1 माह विद फाइन है जो कि 1500 रुपये है, ठीक है। इसके अलावा अगर समन्स, नोटिस या प्रोक्लेमेशन इसलिए किए गए थे कि आप इन पर्सन पेश हों, एजेंट के जरिए पेश हों, या डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन के हवाले से वो समन्स भेजे गए थे, तो उसके लिए 6 माह विद 3000 रुपीज़ फाइन है। वही है जो सेक्शन 172 में बताई गई है। सेक्शन 173, 174। अच्छा, 174 में ये कि आपको बुलाया गया है, आपने ओबीडियंस डिसोबीडियंस शो करते हुए आपने अटेंड नहीं किया, या अगर आप आए हो तो पहले आप निकल गए हो, ठीक है। तो ऐसा ऑफेंस आप कमिट करते हो तो फिर आपको 1 माह विद 1500 रुपीज़ फाइन है। लेकिन अगर वो इसलिए इशू किया गया था कि आपने अटेंडेंस कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने देनी है, तो उसके लिए 6 माह विद 3000 रुपीज़ जुर्माना है। सेक्शन 175 में ये बताया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन के लिए समन्स इशू किए गए थे कि आप डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करो, लेकिन इंटेंशनली आप डॉक्यूमेंट्स डिलीवर नहीं करते, तो उसके लिए भी 1 माह विद 1500 रुपीज़ फाइन है। उसके अलावा अगर अदालत में वो डॉक्यूमेंट पेश करना था तो उसके लिए 6 मंथ्स विद 3000 रुपीज़ फाइन है। अच्छा, सेक्शन 176 में भी 2 बातें की गई हैं। एक तो जब पब्लिक सर्वेंट को आपने कोई नोटिस देना था या इंफॉर्मेशन देनी थी, और दूसरी बात है कि क्राइम की कमीशन को रोकने के लिए वो इंफॉर्मेशन या नोटिस देना ज़रूरी था, ठीक है। पहले वाली बात बता दूं कि जहां पर नोटिस देना ज़रूरी था, ये इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन फर्निश करनी थी पब्लिक सर्वेंट के सामने, उसके लिए भी 1 मंथ और 1500 रुपीज़ जुर्माना है। और दूसरी बात, जहां पर क्राइम की कमीशन को रोकने के लिए नोटिस इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी था, तो वहाँ पर 6 मंथ्स विद 300 रुपीज़ फ़ाइन है इसमें। इसके अलावा इसमें यह बताया गया कि जहाँ पर 565 के तहत, सेक्शन 565 और सीआरपीसी के तहत बात की गई है कि जिसमें अगर किसी कन्विक्टेड पर्सन को रिलीज़ कर दिया जाता है ना, मतलब कंडीशन रिलीज़ दे दिया जाता है, उसके वाले से अगर नोटिस और इन्फॉर्मेशन दरकार थी, तो उसमें 6 माह विद 3000 रुपीज़ जुर्माना हो सकता है। जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा जी, उसके बाद सेक्शन 177 में वही पुरानी मिली जुली जो ऊपर वाली बात की है कि आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश की है, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट के सामने की है, तो उसकी 6 मंथ्स विद 3000 रुपीज़ फाइन है। और अगर वो क्राइम की कमीशन के हवाले से आपने इंफॉर्मेशन देनी थी और झूठी दी है आपने, ताकि वो उसे गिरफ्तार ना किया जा सके फंडर को, तो उसमें 2 ईयर्स विद फाइन है। ये बाकी ये चीज़ें नहीं पढ़ने की ज़रूरत। सेक्शन 178, अच्छा जी, इसमें यह बताया गया कि आपने ऑन ओथ एक सच बोलने से आपने मना कर दिया कि मैं सच नहीं बताऊंगा, जो कि ज़रूरी है कि आप पब्लिक सर्वेंट के सामने दो, तो फिर ये उसकी सज़ा है 6 मंथ्स विद 3000 रुपीज़। उसके अलावा अगर आपसे कुछ सवाल पूछा गया है जिसके लिए वो ऑथराइज है पब्लिक सर्वेंट, तो उसकी सज़ा भी 6 मंथ्स विद 3000 रुपीज़ है। 178, 179 ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी 180, 181 भी छोड़ दें, 182 बहुत इम्पोर्टेंट है, 2 दफ़ा आ चुका है ये। 182 में ये है कि जब आप पब्लिक सर्वेंट को झूठी इतला देते हैं इस पर्पज़ के लिए कि वो कोई काम करेगा या वो नहीं करेगा अगर पब्लिक सर्वेंट को असल बात पता चल जाए, या फिर आप ये है कि पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी यूज़ करवाना चाह रहे हो ताकि एक बंदे का इंटरेस्ट इंजर हो या अनॉयंस क्रिएट हो, ठीक है, तो उसकी सज़ा का क्राइटेरिया ये है कि एक स्केल दे दिया गया है, इसमें दिया नहीं, ठहरो 15 शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट। ये ना आपको नया सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, मैंने उसमें भेजा है, ये ना अब ये नहीं है, इसमें मैं आपको सिर्फ ओरली बता देती हूँ कि अगर डेथ पेनल्टी के हवाले से, ऑफेंस के हवाले से झूठी इतला दिया है तो 7 साल तक की सज़ा दी जाएगी।
और अगर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ वाले ऑफेंस के वाले से झूठी इतला दी है तो 5 साल की सज़ा दी जाएगी। ठीक है। उसके अलावा अगर किसी भी ऑफेंस के वाले से झूठी इतला दी है तो 1/4 ऑफ दी जो लॉन्गेस्ट टर्म है उस इम्प्रिजमेंट के लिए उस ऑफेंस के लिए प्रोवाइडेड है वो दी जाएगी। दोबारा बोल रही हूँ, कैपिटल पनिशमेंट के लिए फॉल्स इम्प्रिजमेंट देंगे तो 7 साल, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ वाले ऑफेंस के लिए झूठी इतला देंगे तो 5 साल, और कोई अगर और कोई ऑफेंस होगा उसके वाले से झूठी इतला दी है तो उसके लिए 1/4। ये इधर से ना कीजिएगा आप। 183 में ये है कि जब पब्लिक सर्वेंट को आप प्रॉपर्टी मतलब उसकी लॉफुल अथॉरिटी है वो प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं लेकिन आप ऑब्स्ट्रक्शन दिखा रहे हैं, रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, तो उसके 6 मंथ्स विथ 3000 रुपीज़ सज़ा दी जाएगी। अच्छा, उसके बाद 186 भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने के हवाले से ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसकी सज़ा आपको दी जाएगी 1 ईयर। और जो फ़ाइन है ये है कि 50,000 तक ये दोनों सज़ाएं दी जा सकती हैं। उसके अलावा ये है कि जो कोई मिसलेड करता है, अच्छा इधर है ही नहीं, ये भी आप सेक्शन दोबारा से ना अपनी बुक में से देख लीजिएगा। मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि सब सेक्शन 2 इसमें ऐड हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि इंटेंशनली अगर पुलिस ऑफिसर को आप मिसलेड करते हो, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से सही इतला नहीं देते जिससे पर्पस डिफीट हो रहा है, गलत इतला दी जा रही है, तो उसके लिए 3 इयर्स विद फाइन की सज़ा दी जाएगी। ठीक है। वैसे सेक्शन 186 के तहत यहाँ पर 1 साल और फाइन 50,000 तक बताया गया है। तो ये पूरा सेक्शन आपको ना नई बुक से पढ़ना पड़ेगा। जी इकरा और अस्मा समझ आ रही है आपको? अच्छा, सेक्शन 187 में ये बताया गया है कि जब आपने पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट करने से इनकार कर दिया है तो उसके लिए 1 माह विद 600 रुपीज़ आपको फ़ाइन होगा। हाँ ठीक है। अच्छा, और अगर वो असिस्टेंस इसलिए रिक्वायर की गई थी कि अदालत के किसी ऑर्डर की कंप्लाइंस करनी है तो उसकी सज़ा होगी 6 मंथ्स विद 1500 रुपीज़। ठीक, 188 छोड़ दें, 189 भी छोड़ दें, थ्रेट ऑफ इंजरी टू इंड्यूस पर्सन। 190 देख लें कि जब आप किसी को फियर दिलाते हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट के पास अपनी प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई ना कर सके तो इस हवाले से फिर आपको 1 ईयर विद फाइन की सज़ा, 1 ईयर है विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर विद फाइन, ये भी सही कर लीजिएगा, ये 2 इयर्स है, नई किताब में आप देखिएगा 2 इयर्स विद फाइन। जी थके तो नहीं है, मैं आगे चल सकती हूँ ना? थोड़ा सा बस आगे करवाना है। न्यू में भी 1 ईयर है, अगर न्यू में भी 1 है तो फिर आप काइंडली काट के ना 2 इयर्स लिख लो। एक मिनट ज़रा ठहरो, ये इस सेक्शन के तहत आप कह रही हो या 189 के तहत कह रही हो? हाँ ठीक है, मैं सॉरी वो ना 189 मेरे जहन में था, सॉरी सॉरी 190 में, हाँ सही लिखा हुआ है, वो 189 था जहन में, 190 ठीक है। अच्छा, ये बस इसके फॉल्स एविडेंस के वाले से थोड़े से सेक्शंस पढ़ के इसको कंक्लूड करते हैं। अच्छा, फॉल्स एविडेंस का मतलब ये है कि जब बाय लॉ और बाय ओथ ये आप मैंडेटरी था कि आपने ट्रू स्टेटमेंट देनी है, आपने गलत स्टेटमेंट दी है और आप इस हवाले से नॉलेज भी रखते हैं कि गलत है, तो उसे फॉल्स एविडेंस कहा जाएगा, चाहे वो ओरली है या इन रिटन फॉर्म में है। ठीक है। और जैसे आप अटेस्टेशन कराने के लिए जब कहते हैं ना कि आपके बिलीफ के मुताबिक आपको पता है कि ये फॉल्स है और वो आप फॉल्स स्टेटमेंट के ऊपर अटेस्टेशन करवा लेते हैं कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो वो भी फॉल्स एविडेंस के अंडर आएगा। उसके बाद सेक्शन
192 में आते हैं फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस, जिसमें आप एविडेंस बनाते हो कि जब आप किसी किताब में, रिकॉर्ड में या किसी डॉक्यूमेंट में फॉल्स एंट्री देते हो, फॉल्स स्टेटमेंट देते हो, और आपको पता है कि ये जो स्टेटमेंट एंट्री की गई है ना, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल होगी, जिसकी बेस पे वो गलत ओपिनियन बना लेगा जिस हवाले से फैसला देना है प्रोसीडिंग्स में। तो इसका मतलब है कि फॉल्स एविडेंस को फैब्रिकेट किया गया। उसके बाद सेक्शन 193 में इसकी पनिशमेंट पे आते हैं। सेक्शन 193 में पहली बात तो ये की गई है कि जब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में आपने फॉल्स एविडेंस दी है या उसको फैब्रिकेट किया है तो उसमें 7 साल विद फाइन की सज़ा दी जाएगी। उसके अलावा अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अलावा किसी और मामले के हवाले से फॉल्स एविडेंस दी गई है या फैब्रिकेट किया गया तो उसके लिए 3 साल विद फाइन है। इससे यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 194। अच्छा जी, सेक्शन 194 में ये बताया गया कि फॉल्स एविडेंस आप इसलिए बनाते हो कि ताकि किसी को उसके तहत कैपिटल पनिशमेंट दी जा सके, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की सज़ा हो जाए या रिगुलस इम्प्रिजमेंट की सज़ा हो जाए जिसकी मुद्दत 10 साल तक हो। ठीक है, विच इज़ कैपिटल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अच्छा, कैपिटल, हाँ, कैपिटल ऑफेंस के लिए अगर आप एविडेंस को फैब्रिकेट करते हैं तो उसमें आपको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की सज़ा दी जा सकती है, रिगरस इम्प्रिजमेंट 10 साल तक दी जा सकती है और फाइन के लिए लाइबल किया जा सकता है। लेकिन अगर उसके नतीजे में कन्विक्शन हो जाती है इनोसेंट पर्सन को तो फिर उसमें यह कि जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है कोई भी, या तो वो दे दी जाएगी या डेथ पेनल्टी दे दी जाएगी। ये 194 इसका इम्पोर्टेंट है, ये कर लीजिएगा। 195 भी छोड़ दें, 196 भी रहने दें, 797 भी, 198 भी, 199 भी छोड़ दें, 200 भी छोड़ दें, 201 कर लीजिएगा। अच्छा, 201 में ये है कि जब आप एविडेंस को डिसअपियर कर देते हो या गलत आप इंफॉर्मेशन देते हो ऑफेंस के हवाले से ताकि उसकी वजह से ऑफेंडर को सज़ा ना हो, मतलब आप उसको बचाना चाह रहे हो, ठीक है, अगर तो कैपिटल पनिशमेंट के हवाले से आपने उस ऑफेंस को डिसअपियर कर दिया तो फिर आपको 7 साल विद फाइन की सज़ा दी जाएगी। और अगर आपने एविडेंस की डिसअपेरेंस ऐसे ऑफेंस के हवाले से की है जो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की सज़ा है, ठीक है, उसमें 3 साल विद फाइन की सज़ा दी जाएगी। और अगर ऐसा ऑफेंस जिसमें 10 साल तक या 10 साल से नीचे तक की सज़ाएं हैं तो उसमें आपको 1/4 तक सज़ा दी जा सकती है। ये जो सेक्शन में छोड़ रही हैं सारे, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 211 देख लीजिएगा। सेक्शन 211 में ये बताया गया है कि जब आपने गलत इल्ज़ाम लगाया, गलत प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए हैं, गलत कंप्लेंट दायर की है किसी बंदे के ख़िलाफ़ कि आप उसको इंजर करना चाह रहे हो तो उस हवाले से फिर उसमें उसको 2 साल विद फाइन की सज़ा दी जा सकती है। और अगर वो आपने गलत चार्ज लगाया ऐसे ऑफेंस के लिए जिसमें डेथ पेनल्टी की सज़ा है या इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की सज़ा है या 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है तो उसमें 7 साल तक की सज़ा दी जा सकती है विद फाइन। बाकी ये भी देख लें सेक्शन 212 हार्बरिंग ऑफेंडर, जिसमें 3 तरह के ऑफेंसेस। अच्छा, एक तो कैपिटल पनिशमेंट का जिक्र कर दिया गया तो उसमें बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ फायदर डिस्क्रिप्शन। अच्छा हाँ, डेथ पेनल्टी है तो उसमें 5 साल विद फाइन। और अगर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के हवाले से आपने ऑफेंडर को हार्बर किया है तो उस हवाले से 3 साल विद फाइन की सज़ा दी जा सकती है। और अगर किसी और ऑफेंस के हवाले से आपने तो लिखा नहीं हुआ तो ऑफेंस इज पनिशेबल फाइन, और किसी और ऑफेंस के हवाले से आपने अगर हार्बर किया ऑफेंडर को तो 1/4 तक सज़ा दी जा सकती है।
बाकी ये ऑफेंस रहने दें, ये इसको यहाँ तक करना है। काफ़ी नहीं है इतना फिर आज? 213 214 215 216 भी छोड़ दें। जी इकरा, इतना काफ़ी आगे करना है। 216 तक बाकी सारा छोड़ दें। 216 ए से ऑनवर्ड्स फिर हम ना इसको कल करेंगे।